तो जी हाँ, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो JCUF के ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बच्चे, चाहे वो BS ज़ूलॉजी के हों, चाहे वो BS केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हों, या वो भी चाहे बायोकेमिस्ट्री या बॉटनी के, ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके पेपर में फ़िज़िकल केमिस्ट्री का जिनको JC से पेपर देना है, या इंडिया के जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं, IIT का एग्ज़ाम होता है, यानी ऐसे तमाम एग्ज़ाम जिनमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने हैं। तो उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं आज लेकर आया हूँ। भैया मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बात लिख लो, अगर ये MCQs ना आए तो मुझे बताना ज़रूर। तो जनाब मैं आपको कुछ हिंट्स देने वाला हूँ, कुछ तैयारी आपकी करवाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। इक्वेशन आपको पता करना क्या है, ख़ास तौर पे वो लोग जो JCUF से एफिलिएटेड हैं जिनका ओपन बुक एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है। ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब है भैया किताब देख लो, किताब देख लो, लेकिन किताब वही देख पाएगा, नोट्स वही देख पाएगा जिसको इतनी अक्ल मत शऊर होगा कि देखना कहाँ से है। फिज़िकल केमिस्ट्री के MCQs के लिए बच्चों ने बताया सर इसके MCQs तो गूगल पे भी नहीं मिलते। अरे भैया अगर आपको पता कैसे चलेगा गूगल पे टाइप क्या करना है। देखो कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। आजकल के हमारे नौजवानों में नकल के बड़े मौके मिल रहे हैं, लेकिन अकल मत वो आपको मैं कोशिश कर रहे हैं कि आप ले लें, मर्ज़ी है आपकी। तो आपने ये सब चीज़ें अपने साथ लिख कर बैठ जाना है, अपने नोट्स कंप्लीट रखने हैं, सब चीज़ों को आपने कंप्लीट रखना है। जैसे ही पेपर शुरू होगा आपने को पता तो चले कि देखना कहाँ से, अगर ओपन बुक पेपर है तो देखना कहाँ से है। ऐसा ना हो कि उस वक्त पहले आप किताब ढूंढते रहें, किताब मिले तो आप फिर सफ़े पलटते रहें और दूसरे लोग पेपर करके 9 2 11 हो जाएं। शुरू करते हैं। इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन याद रखना, x इज़ इक्वल टू KT। ये इक्वेशन है, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इसमें से आपको कुछ भी आ सकता है भैया। इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन याद रखना कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है। नेचुरल लॉग A माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस KT प्लस नेचुरल लॉग A, ये मैंने सारी डिराइव किए हुए हैं। यहाँ पर मैं फाइनल इक्वेशन लिख कर दे रहा हूँ और इसको लिखने का एक दूसरा अंदाज यहाँ पर है। KT इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A ओवर A माइनस एक्स। इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन KT इज इक्वल टू 1 ओवर A माइनस एक्स माइनस 1 ओवर A। एग्जाम में कहा जाएगा कि इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करो, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बताओ। इस तरह कहा जाएगा कि ये इक्वेशन दी गई होगी और यह इक्वेशन नहीं दी होगी और कहा जाएगा यूनिट निकालो, तो इस इक्वेशन की मदद से आप निकाल पाएंगे। तो जनाब इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन वी यूज़ डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, तो उसकी ये इक्वेशन है। याद कुछ नहीं करना, बस नोट्स कंप्लीट रखो, चीज़ों को साथ रखो, क्योंकि अगर आप ओपन बुक में अपेयर होने जा रहे हो तो आपको चीज़ों को समझना है। ओपन बुक में आपकी मेमोरी नहीं चेक होती, आपका रटा नहीं चेक होता, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉन्सेप्ट चेक हो रहे होते हैं। KT इज इक्वल टू 1 ओवर A माइनस बी, नेचुरल लॉग B इंटू A माइनस एक्स, ये मैंने ड्राइव किया सारा, ये देख लो। और इसको लिखने का एक दूसरा अंदाज भी देख लो। इस इक्वेशन को एग्जाम में कहा जाएगा स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करो, तो आपके हाथों के पैरट उड़ने नहीं चाहिए। इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये देखो एक अंदाज, ये जब ये देखो 3 बातें हैं इधर। थर्ड ऑर्डर के कितने केस होते हैं कि कंसनट्रेशन सेम, तीनों की कंसनट्रेशन सेम, 2 की कंसंट्रेशन सेम, 1 के डिफरेंट, 1 की सेम, 2 की डिफरेंट, वो 3 केस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन आपके सामने सारी भैया लिख कर रखी हैं। आगे देखो, ये थर्ड केस, ये कौन सा केस है, तो इतनी लेंथी इक्वेशन, ये कौन सा केस है, कुछ रिकॉल करो, कुछ आपको याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा। When the concentration of all of the reactants are unequal, तो ये तब की इक्वेशन बन रही है। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फार्मूला, फिर यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट, केमिकल काइनेटिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ आपको यूनिट्स नज़र आएँ लिख कर रख लो। मैंने कुछ चीज़ें लिखी, हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें रह गई हों, तो अपने खुद के नोट्स बनाओ भैया। यूनिट्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट के ये यूनिट्स हैं, तो ये यूनिट्स आपको आने चाहिए, निकालने भी आने चाहिए और आने भी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये निकाल कर दिखाऊं तो कुछ ऐसे इसको हम निकालेंगे। x इज़ इक्वल टू KT ज़ीरो ऑर्डर के लिए, K इज़ इक्वल टू x ओवर T। x क्या है, कंसंट्रेशन के यूनिट क्या है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। T क्या है, टाइम के यूनिट क्या है, सेकंड। तो जनाब K इज़ इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट आप देख रहे हो,
कि ये यूनिट आपने लिखे हुए हों अपने पास। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर सेकंड भी है, पर मिनट भी है, पर आवर भी है। तो फर्स्ट ऑर्डर के भी आपने यूनिट्स अच्छी तरह देख लेने हैं, माइंड में रख लेने हैं। आगे चलते हैं यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट के। अब सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट के यूनिट भी आपके सामने मैंने लिख के रखे हैं, तो अच्छी तरह देख लो भैया ये कैसे आए हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कैसे आए, यानी MCQ आएगा तो आपको पता होगा सेकंड ऑर्डर के कौन से हैं। अगर इनको कैलकुलेट करना तो इक्वेशन पता हो, इक्वेशन भी आपको बता दी जनाब। K = 1/T x/a × a - x। इसकी सबकी डेरिवेशन मैंने करवाई है। टाइम का क्या होता है सेकंड, x का क्या यूनिट होता है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, a का यूनिट क्या होता है ये भी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, a - x का भी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो जनाब सेकंड इन्वर्स हो जाएगा और इसमें से कुछ कटेगा, जो कटेगा काट के रख दो, जो बचेगा बचा लो। ये कटेगा और जनाब ये मोल जब ऊपर जाएगा तो मोल -1 हो जाएगा और DM -3 + 3 हो जाएगा। तो जनाब यही दो यूनिट्स भैया बने हैं, ये देख लो। फिर यूनिट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो इसी तरह थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट्स के यूनिट भी हमको पता हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि निकालते कैसे हैं तो ऐसे निकालते हैं कि = 1/2T। ये इक्वेशन हमको पता हो, मैंने ये इक्वेशन लिख दी थी। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल आपके सामने करने वाले हैं। तो जनाब 2 टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, 2 का तो कोई यूनिट नहीं होता ना। x का यूनिट क्या होता है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। 2a - x ये भी कंसंट्रेशन है, यूनिट क्या है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। a² भी कंसंट्रेशन है तो यूनिट क्या है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। a - x कंसंट्रेशन है, यूनिट वही मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ पर 2 हम भी 2 लगा देंगे। K = सेकेंड -1। तो जनाब ऊपर मोल्स, अगर इनको हम ऐड कर दें, अगर हम इनको क्या करें ऐड कर दें तो मोल्स 2 DM -3 - 6 और नीचे वालों को अगर हम ओपन कर दें मोल्स स्क्वायर DM -6, इधर भी मोल्स स्क्वायर DM -6। अब कुछ कटेगा काट के रख दो, ये कट जाएगा। तो भैया जो बचेगा वो क्या बचेगा K = सेकेंड इन्वर्स और ये जब मोल ऊपर जाएगा तो मोल -2, DM -6 ऊपर जाएगा तो DM +6। तो ये यूनिट बचेंगे, इस तरह निकालना है। दूसरी चीज़ आगे ये हम हैं, ये हमारी ऑनलाइन लेक्चर है हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। भैया ये फार्मूला यार लिख लो, मैं ये नहीं कह रहा कि याद करो, लिख लो ताकि एग्ज़ाम में आए तो कर सको। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये फार्मूला पता हो, हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये फार्मूला पता हो। सवाल आएंगे हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ये फार्मूला पता हो। इसके अलावा एक और फार्मूला है जनाब एक्टिवेशन एनर्जी का, ये फार्मूला आपको पता हो, इससे एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर पर। तो इसके साथ ही वाइंड अप करते हैं। और मैंने बहुत सारी चीज़ें शायद मुझसे मिस हो गई हों, जब आप तैयारी करें तो हर चीज़ को लिख लेना। इस दौर में अगर आप ओपन बुक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिर कहूँगा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है, आपको कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। और कंसेप्ट एक रात एक दिन में क्लियर नहीं होने वाले चीज़ थ्रू आउट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप देखना इसमें से ज़रूर आएगा। लेकिन फिर कहूँगा जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी, जिन बच्चों ने डेरिवेशन नहीं की, जिन बच्चों ने थ्रू आउट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा, भैया मसला तो होगा, ये तो होगा। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी आपका फीडबैक मुझे बताएगा। इस वीडियो को अपने क्लास फेलो के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में घुमा के मारो। अपना बहुत सा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।